सभी छात्रों को नमस्कार। अब से पहले मैं आपको सूरदास के बारे में, परिचय के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन देखो वो पुस्तकें अपन जल्द ही कक्षाएं ही रेगुलर चलने लगेगी, उन्हीं में प्रारंभ करेंगे। व्याकरण के एक दो बिंदु और बच रहे हैं, जैसे वाक्य शुद्धि है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके 2 नंबर का एक बिंदु चालू कर रहा हूँ, उसका नाम है वाक्य शुद्धि। माने अशुद्ध वाक्य देगा वो अपने को एग्जाम में, और अपने को उसका क्या करना है, शुद्ध करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसमें सुधार करना है कि इसमें कमी क्या है, इसमें गलती क्या है। इसी से रिलेटेड बिंदु है वाक्य शुद्धि। ध्यान से देखना, देखो वाक्य शुद्धि, ठीक है। वाक्य को शुद्ध करना ही क्या कहलाता है, वाक्य शुद्धि कहलाता है। अपने को एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस दिए होंगे और इनको क्या करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। इसमें कोई न कोई मिस्टेक, कोई न कोई गलती वो आपको देगा, बस उसी में क्या करना है, अपने को सुधार करना है। देखो कैसे, जैसे आपको वाक्य दिया, क्या दिया, उसे लगभग 100% अंक मिले। 100% मानी 100% अंक मिले। वाक्य पढ़ने में तो क्या लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों, उसे लगभग 100% अंक मिले। अरे जब 100% ही मिल गए तो लगभग का तो मैटर ही नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, उसे थोड़ा दूर लिख लो, उसे 100% अंक मिले। 100% अंक मिले। और देखो अशुद्धियां भी कई प्रकार की होती है बच्चों। इसमें क्या है कि अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। कोई न कोई एक ऐसा शब्द डाल दिया गया है जो इसमें आना ही नहीं चाहिए, हमको बस केवल वो शब्द अलग करना है। और भी कई आते हैं, क्रिया संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी अशुद्धियां। लेकिन सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, ठीक है। कि शब्द वाक्य में, सेंटेंस में कोई भी एक शब्द एक्स्ट्रा डाल देता है, अनावश्यक डाल देता है, बस अपने को उसको हटाना है या चेंज करना है, ठीक है। देखो इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ वाक्य था उसे लगभग 100% अंक मिले। जब 100% लिख दिया, जब 100% लिख दिया तो लगभग का तो काम ही नहीं है, क्योंकि 100% तो क्या हो जाता है, पूरा 100% हो जाता है। जैसे कोई कहे कि उसे लगभग 60% अंक मिले या प्रथम श्रेणी के लगभग अंक मिले, उस जगह चल जाएगा। लेकिन 100% तो क्या हो गया, पूरा ही हो गया, इसमें तो लगभग का काम ही नहीं है। और देखो, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ। अब आप दिमाग लगाओ इसमें कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें अधिक दे रखा है, अनावश्यक दे रखा है। देखो ये, अरे मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ, तो सायंकाल तो अपने आप में क्या हो गया, एक समय हो गया, शाम हो गई। तो यहाँ के समय जो शब्द है ये देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सायंकाल किसे इंगित कर रहा है, अपने आप में शाम के समय को बता रहा है। तो क्या बनेगा, मैं, दूसरे का क्या बनेगा, मैं सायंकाल घूमने जाता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, हो गया शुद्ध। भाई सायंकाल के समय का क्या मतलब है, सायंकाल तो अपने आप में क्या ही है, एक समय है, इसलिए सायंकाल के समय देने की हमें आवश्यकता नहीं है। और देखो, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। अब देखो, अब आप इसको सोचो, दिमाग लगाकर देखो कौन सा शब्द ऐसा है जो हटना चाहिए। देखो आप खुद पकड़ना सीखोगे ना, तभी आपको वाक्य शुद्धि आएगी। अन्यथा मैं तो बताने को बहुत सारे बताऊंगा ही, लेकिन आपको खुद भी पकड़ना आना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से पढ़ के देखो इसको, सारी दुनिया भर में ये बात फैल गई। अब देखो एक शब्द है दुनिया भर। अब दुनिया भर में तो वैसे ही सारे लोग आ गए,
इसलिए सारी जो शब्द है इसकी कोई यहाँ आवश्यकता अपने को नहीं है। आ रही है बात समझ में? देखो क्या लिखेंगे, दुनिया भर में यह बात फैल गई, दुनिया भर में यह बात फैल गई। हो गया क्लियर? भाई सारी दुनिया भर का क्या मतलब है? सारी दुनिया भर से सारी भी क्या ही होती है? दुनिया सारी ही होती है। और आगे शब्द भर दे दिया ना तो दुनिया भर में तो सारे ही आ गए। ठीक है, और देखो, वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करके रोने लगी। अब देखो यहाँ अनावश्यक शब्द कौन सा है? विलाप शब्द का भी अर्थ क्या ही होता है? रोना, और रोने का भी अर्थ क्या ही होता है? रोना। तो दोनों में से कोई भी एक शब्द अपन ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर दो वह रोने लगी, या फिर कर सकते हो वह विलाप करने लगी। कोई दिक्कत? देखो, वह विलाप करने लगी। क्योंकि बच्चों भाई विलाप का भी अर्थ क्या ही होता है? रोना होता है। या तो यही शब्द दे दो या यही शब्द दे दो, एक शब्द दे दो, दो दो की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जब एक से ही अपना काम चल रहा है तो दूसरे को वाक्य में डाल के क्या करें, है कि नहीं? और देखो, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। अब इसमें आप लगाओ दिमाग कि कौन सा शब्द ऐसा है जो अनावश्यक है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, वो नहीं होना चाहिए वाक्य में। लगाओ दिमाग। देखो, विंध्याचल क्या ही अपने आप में एक पर्वत है, अरावली भी क्या है? अपने आप में एक पर्वतमाला है। तो अपन क्या लिखते हैं? अरावली। अरावली राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? पर्वतमाला। अब उसमें अरावली, अरावली के आगे क्या पर्वत थोड़ी लिखना पड़ता है? पर्वतमाला। वो अरावली से ही स्पष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार विंध्याचल अपने आप में क्या है? एक पर्वत है, इसलिए पर्वत शब्द को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो कैसे, विंध्याचल, विंध्याचल बहुत प्राचीन है। विंध्याचल क्या है? बहुत प्राचीन है। केवल इससे भी अपना काम चल जाएगा। देखो, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, ये पर्वत शब्द एक्स्ट्रा दे रखा है क्योंकि विंध्याचल अपने आप में क्या है? पर्वत है, इसलिए शुद्ध क्या होगा? विंध्याचल बहुत प्राचीन है। और देखिए, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। लगाओ दिमाग, इसमें क्या आएगा? अरे और माने भी क्या ही होता है? दूसरा ही होता है। और यहाँ दूसरा शब्द भी दे दिया। ये दो शब्द एक ही अर्थ को देने वाले हैं, इसलिए इन दोनों में से अपन एक ही काम ले सकते हैं। कैसे? किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। दोनों शब्दों की अपने को आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोनों में से एक शब्द क्या है? अनावश्यक है। तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। और को छोड़ दो, या ऐसे ले लो, किसी और से परामर्श लीजिए, इसमें दूसरे को छोड़ दो। ठीक है, देखो, किसी दूसरे से, किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो दो शब्द थे, एक को अपन ने हटा दिया और एक को काम में ले लिया। और देखो, वह बहुत सज्जन पुरुष है। अब आप देखो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो हटना चाहिए? हाँ जी, देखा, देखो, वह बहुत सज्जन पुरुष है। अरे सज्जन अपने आप में कौन ही होगा? पुरुष ही होगा। अरे कौन कोई इंसान ही होगा, उसके आगे ये शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? वह बहुत सज्जन है। क्या लिख सकते हैं? वह बहुत
सज्जन है। हो गया, शुद्ध हो गया वाक्य। और देखो, वह सबसे सुंदरतम कमीज है। देखो आप, वह सबसे सुंदरतम कमीज है। देखो, सुंदर के आगे तम जो शब्द ये जो प्रत्यय लगा है, ये यहां पर ठीक नहीं है। आ रही है बात समझ में? वह सबसे सुंदर कमीज है, ऐसे ये वाक्य क्या होगा? शुद्ध होगा। वह सबसे सुंदर कमीज है। ठीक है, हो गया वाक्य शुद्ध। वह सबसे सुंदर कमीज है। कोई दिक्कत? शायद वह जरूर आएगा। शायद वह जरूर आएगा। देखो इस वाक्य में क्या हटेगा? क्या हटेगा? अरे भाई, जब जरूर आ गया तो शायद का तो काम ही नहीं है, फिर तो वो जरूर ही आएगा। भाई वह जरूर आएगा, फिर इसमें शायद का तो रोल ही नहीं है। या तो शायद ही आएगा, कैसे? शायद वह आएगा, ठीक है, या फिर वह जरूर आएगा। तो या तो शायद को हटाओ या फिर जरूर को हटाओ, दोनों में से एक शब्द हटाओ, जब जाके वाक्य क्या होगा? शुद्ध होगा। तो अपन शायद को हटा देते हैं, वह जरूर आएगा। वह जरूर आएगा। ठीक है, हो गया वाक्य शुद्ध। और देखो, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं। और इसमें तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि मौजूदा भी वही अर्थ देता है और वर्तमान भी वही अर्थ देता है। तो सीधा सीधा दोनों में से एक शब्द को हटा दो। चाहे तो ऐसे कर दो, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, या ऐसे कर दो, देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। देखो, देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब चाहो तो इनको आप लिख भी सकते हो, लिख लो इनको चाहो तो आप। ये तो हो गए अशुद्ध, और ये क्या हो गए? शुद्ध वाक्य। क्या हो गए? शुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध वाक्य ये है, अशुद्ध वाक्य ये है। आपको एग्जाम में ऐसे ही एक दो अशुद्ध वाक्य देगा और उनके शुद्ध वाक्य करवाएगा। इसके 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। देखो, हो गया। आगे मैं और सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे देखो, ये भी अनावश्यक शब्द प्रयोग से संबंधित है। देखो, एक शब्द है, वाक्य है, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और है, ठंडा बर्फ लाओ। और देखो, वह पौधों को पानी से सींचता है। वह पौधों को पानी से सींचता है।
तुलसी ने मानस रचना लिखी है। सेना द्वारा विख्यात आतंकवादी मारा गया। ठीक है, देखो ये वाक्य आपके सामने मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, सबके सब अशुद्ध हैं, इन्हें क्या करना है, अपने को शुद्ध वाक्यों में परिवर्तित करना है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, पहला ही पहला। अब देखो मैंने आपको कम से कम 8 से 10 बता दिए। अब आप खुद इनमें दिमाग लगाओ, पहले ही पहले में क्या शुद्ध करेंगे, लगाओ दिमाग। देखो देखो, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। सप्रमाण सहित नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, अरे सप्रमाण भी वही है, प्रमाण। प्रमाण के स का अर्थ क्या हो गया, सहित। भाई प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, अगर ऐसे होता, अरे ऐसे होता प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए तो चल जाता, लेकिन स लगा दिया इसके आगे, तो ये क्या होगा, प्रमाण सहित यही हो गया। इसका अर्थ इस सहित की हमें आवश्यकता नहीं। तो क्या लिखेंगे, देखो प्रमाण सहित, प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कैसे स्पष्ट कीजिए, प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। किसको हटा दिया, स को हटा दिया। या तो एक तरीका तो यह है कि प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर एक तरीका क्या होगा, स यहां लगा देंगे और सहित को हटा देंगे। स यहां लगा देंगे और इस सहित को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, स प्रमाण स्पष्ट कीजिए। कैसे भी लिख दो, अपने को एक चीज हटानी है अनावश्यक प्रयोग संबंधी में। देखो ठंडा बर्फ लाओ। अब अरे बर्फ तो वैसे ही ठंडा होता है, इसमें ठंडा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, बर्फ लाओ। ठीक है, क्लियर। और देखो, वह पौधों को पानी से सींचता है। वह पौधों को पानी से सींचता है। अरे पौधे तो देखो, सींचना, सींचा तो किससे ही जाता है, पानी से ही जाता है, दूध से तो सींचेगा नहीं। तो ये पानी जो शब्द है यहाँ पर क्या है, अनावश्यक है। सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वह पौधों को सींचता है। वह पौधों को, वह पौधों को सींचता है। कोई दिक्कत, क्लियर। भाई वह पौधों को सींचता है, पानी और से क्या हुआ, हट जाएगा। नेक्स्ट, तुलसी ने मानस रचना लिखी है। अब मानस, रामचरितमानस अपने आप में क्या है, एक रचना है, लेकिन इसके आगे रचना शब्द देने की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या लिख सकते हैं, तुलसी ने मानस लिखी है या लिखा है। तुलसी ने मानस, मानस माने रामचरितमानस लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो सेंटेंस है, ये इससे अगले वाला भेद आएगा। यहाँ तो था अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी, और अब जो आएगा वो कौन सा आएगा, अनुप्रयुक्त, अनुपयुक्त प्रयोग, शब्द प्रयोग संबंधी। अनुपयुक्त कैसे, इससे समझ में आ जाएगा आपके लास्ट एग्जाम्पल से। देखो कैसे, भाई सेना द्वारा विख्यात आतंकवादी मारा गया। अब उससे पहले ऊपर तो अपन क्या